नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 का हम जो प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं उसका जो भाग 8 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट 8वें नंबर का है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। पहला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, जो सीपीआई इंडेक्स होता है, इसको कौन सा संगठन जारी करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है सीएसओ की तरह, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। सीएसओ की तरह जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जारी किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, थॉमस कप का संबंध किससे है। तो थॉमस कप संबंधित है आपका बैडमिंटन से, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। तथा वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, कुआलालंपुर में। कहाँ, तो मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर, यहीं पे आपको मिलेगा वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, और पंकज आडवाणी का संबंध निम्न में से किस खेल से है। तो पंकज आडवाणी क्या खेलते हैं, बिलियर्ड्स, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, बिलियर्ड्स। अगला प्रश्न है, लावड़ी नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। तो लावड़ी नृत्य का संबंध आपका है महाराष्ट्र से, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपको पता होगा जो है 1828 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी का सिक्का निर्गत किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन कासिम। क्या हो जाएगा इसका, महमूद गजनवी हो जाएगा। क्या हो, महमूद गजनवी, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। महमूद गजनवी ने जो है एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के को जो है निर्गत किया था। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है, और प्रारंभिक जैन साहित्य जो है निम्न में से किस भाषा में लिखा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य हैं किस भाषा में लिखे गए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य थे ये अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए थे। क्या, कौन सी भाषा में, तो अर्ध मगधी भाषा में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, अर्ध मगधी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था। तो डेट थी 13 अप्रैल, वर्ष था आपका 1919, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, काम करने की दर को क्या कहा जाता है। तो काम करने की दर को हम कहते हैं पावर, यानी कि शक्ति, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा की गति को किससे मापा जाता है। तो हवा की जो गति होती है इसको हम मापते हैं एनीमोमीटर की सहायता से। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, एनीमोमीटर की सहायता से जो है हवा की गति को मापा जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी आपसे पूछी जा रही है। तो ड्रेनेज एरिया की यहाँ पे बात हो रही है। तो ड्रेनेज एरिया यानी कि अपवाह क्षेत्र के मामले में जो है विश्व की सबसे लंबी नदी आपको मिलेगी अमेजन, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, अमेजन नदी। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन के दौरान कौन सा रूपांतरण होता है। तो सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन के दौरान जो है जो कोई भी ठोस पदार्थ होता है वह सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ठोस का जो है परिवर्तन सीधे गैस में हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, और परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उनको हम क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के परमाणु को हम कहते हैं समस्थानिक, यानी कि आइसोटोप्स, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, और वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में जो है ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो विंड पावर में जो है गतिज ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा की जो गतिज ऊर्जा, मतलब वायु की जो गतिज ऊर्जा होती है उसको हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, और प्रेशर कुकर खाना बनाने के समय को घटा देता है। क्योंकि आपको बताना है कि जो प्रेशर कुकर होता है वह खाना पकाने के समय को क्यों घटा देता है। क्योंकि
प्रेशर कुकर के भीतर जो है जल का जो क्वथनांक है काफ़ी बढ़ जाता है, जिस कारण से जो खाना है प्रेशर कुकर में काफ़ी जल्दी पक जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो आपको पता होगा, और ठंड के मौसम में यानी कि नवंबर और दिसंबर में जो है तमिलनाडु में वर्षा होती है। इसको हम कहते हैं लौटता हुआ मानसून, यानी कि लौटता हुआ मानसून से जो है तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है नवंबर से दिसंबर के महीने में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति, जिसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं, यह नीति कब घोषित की गई थी? तो विश्व आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी अप्रैल सन 2000 में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए, अप्रैल 2000 में। अगला प्रश्न है, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? तो द्वितीय, यानी कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में जो है आपका जो खादी ग्रामोद्योग आयोग है इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1956 में की गई थी, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा यह किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है? तो एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है आपका खादी ग्रामोद्योग आयोग। अगला प्रश्न है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी यूनियन यानी कि अफ्रीकी संघ में कुल कितने देश हैं? तो टोटल 55 मेंबर हैं, टोटल 55 देश हैं अफ्रीकी संघ में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसकी स्थापना सन 2002 में की गई थी अफ्रीकी संघ की। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा आदिस अबाबा में। कहाँ? इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में आपको मिलेगा अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न है, और निम्न में से किस कंपनी ने फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किया हुआ है? तो विश्व की सबसे बड़ी जो रिटेल कंपनी है, आप याद देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी कौन सी है? वॉलमार्ट। तो इसी ने जो है फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण कर लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी ने किस कंपनी में 51% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो आईडीबीआई बैंक में। आप ध्यान दीजिएगा, आईडीबीआई बैंक में जो है भारतीय जीवन बीमा निगम ने 51% की हिस्सेदारी खरीदी है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। और एलआईसी के चेयरमैन कौन है? तो एमआर कुमार। एमआर कुमार जो है वर्तमान में एलआईसी के चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राज्य ने, आपको बताना कि वह कौन सा भारतीय राज्य इसने मैं अंग्रेजों से नहीं डरता हूं नामक अभियान शुरू किया है? तो इस अभियान को शुरू किया गया था हरियाणा की सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर आपका जाएगा हरियाणा, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए हेरिटेज कैबिनेट का गठन किया है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जो है इतिहास और संस्कृति को जो है संरक्षित करने के लिए हेरिटेज कैबिनेट का गठन किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, और ब्रिटेन में भारत के राजदूत कौन है? तो ब्रिटेन में भारत के राजदूत हैं गायत्री कुमार, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, गायत्री कुमार। अगला प्रश्न है, भारी जल, जिसको हम D2O के नाम से भी जानते हैं, D2O को हम भारी जल के नाम से जानते हैं, इसका क्या कार्य होता है? तो यह नाभिकीय रिएक्टर में, आप याद देखिएगा, जो नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, इसमें जो है ये शीतलक का कार्य करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हाथियों का अस्पताल कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला हाथियों का जो अस्पताल है यह बनाया गया है मथुरा में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, मथुरा में। तथा अगर हम भागलपुर की बात करें बिहार के, तो यहाँ पे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया। कौन सा सेंटर? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है यह बिहार के भागलपुर में खोला गया था, इसे भी आप याद रखिएगा। तथा पहला जो हाथियों का अस्पताल है यह मथुरा में खोला गया है। अगला प्रश्न है, और हाल ही में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर किसको बनाया गया है? तो हाल ही में भारत की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है हीना जायसवाल, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, हीना जायसवाल। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है कौन तय करता है? तो आप याद रखिएगा, भारत की संचित निधि से, आप याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तथा इनके वेतन का जो निर्धारण है भारत की संसद करती है, यानी कि पार्लियामेंट करती है। अगला प्रश्न है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इस पुस्तक को किसने लिखा है? काफ़ी फेमस बुक थी यह। तो इस पुस्तक को लिखा गया था संजय बारू के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, संजय बारू। अगला प्रश्न है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नाम पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, शशि थरूर। अगला प्रश्न है चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी निकलती है जाना पाव की पहाड़ी से, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, जाना पाव की पहाड़ी। अगला प्रश्न है और अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा जा रहा है। तो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, गुरु शिखर। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके द्वारा चोल वंश की स्थापना की गई थी? तो चोल वंश की स्थापना विजय लाल के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही, विजय लाल के द्वारा जो है चोल राजवंश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है और अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती नदी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अहमदाबाद जो नगर है यह साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में आपको मिलेगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, उड़ीसा। अगला प्रश्न है वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किन देशों को अलग करती है? तो भारत और चीन को, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कंबाला भैंस की जो जाति होती है किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कंबाला भैंस की जो प्रजाति है यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय किस राज्य पर शासन किया था? आपको बताना है। तो कृष्णदेव राय ने जो है विजयनगर राज्य पर शासन किया था, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है वह कौन सा एक्ट था, वह कौन सा अधिनियम था जिसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी? तो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ने जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। तो दोस्तों आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।